टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। अभी बुढ़िया बोलती कि मेन कैरेक्टर देखो दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर से मिल चुके हैं। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी ज्यादा पागल हूँ, किसी को दूसरे को मैं भेजूंगा तुम्हें मारने के लिए? वेट कर रहा था जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा था वो जैसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करना बंद कर देगा, जैसे वो हट जाएगा वैसे ही मैं आकर तुम्हें मार डालूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि कौन? तभी बुढ़िया भी हंसते हुए बोलती कि अच्छा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार देता हूँ, बाद में जाकर तुम पता कर लेना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अटैक करता है, जो बुढ़िया का जो अटैक रहता है उसकी अटैक की बैंड बच जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बुढ़िया के ऊपर अटैक करता है, मगर जो बुढ़िया रहती है वो डॉज कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा स्वॉर्ड है, मेरा स्वॉर्ड भी एनर्जी आसपास के अब्सॉर्ब करने लगेगा, तुम्हारी भी धीरे धीरे एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगेगा। बुढ़िया भी गुस्सा करते हुए बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डेमोनिक स्वॉर्ड को यूज करने की? तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बुढ़िया के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बुढ़िया आज कुछ भी हो जाए, आज मैं तुझे मार कर रहूंगा, आज चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। मेन कैरेक्टर का जो अटैक रहता है वो जाकर उस बुढ़िया को लग भी जाता है, उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा चोट भी लगता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस बुढ़िया के पास आता और मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को कैसे भी करके जो मिस मी हूँ उन्हें पहले जैसे बनाना पड़ेगा, उन्हें पहले जैसे मेरे को ठीक करना पड़ेगा, तो कैसे भी करके इस बुढ़िया से मेरे को जानकारी लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन। बुढ़िया भी खासते हुए मन में सोचते हुए बोलती है कि इस स्वॉर्ड में तो कर्ज लगा हुआ था, क्या उसके ऊपर कर्ज का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ? क्या उसके ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं लगा? जो मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि बुढ़िया बता दी ईमानदारी से, जो मिस मी को मैं पहले जैसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो ये बता दे कि तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बुढ़िया भी बोलती कि अबे साले तेरे पास बस ये शॉट था जिसकी वजह से तू मेरे को हरा पाया है, तो इसके दम पर ही तू कूद रहा मेरे ऊपर। जो बुढ़िया रहती वो भी नोटिस कर लेती है जो हमारा मेन कैरेक्टर ने जो जेट पेंडेंट पहना हुआ था। तभी जो बुढ़िया रहती वो मन में सोचते हुए बोलती कि अच्छा ये जेट पेंडेंट ही इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रीमियम वो भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार रहती। इसका जो बैकग्राउंड वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं होगा, इसके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। बुढ़िया भी बोलते कि ठीक है तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि अच्छा जो मैंने ऑफर दी वो बिल्कुल भी तुम ऑफर नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगा। बुढ़िया रहती अपने आसपास के बंदों को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देती है और वो वहां से भाग जाती है। बुढ़िया भी बोलती है जो तुम्हारी काइंडनेस है वही सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि साली बुढ़िया कमीनी भागना बंद कर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि बुढ़िया इस बार मेरे हाथों से बच गई, मगर अगली बार बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार वो बहुत तेजी की स्पीड से निकल चुकी है, उसका जो ऑरा है ऑरा भी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़की रहती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नजर रखी रहती है। इनका टोका जाता प्रिंस की ओर, जहाँ पर प्रिंस भी बोलता है टाइम खत्म होने से पहले तुम यहाँ पर लौट आई हो, लगता है तुमने अपना काम बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इसका मतलब मेरे को तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देना पड़ेगा। कैरेक्टर से निपटना लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भी बुढ़िया भी बोलती है कि प्रिंस वैसे भी मेन कैरेक्टर के पास एक मास्टर की प्रोटेक्शन है और प्लस उसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड भी आ चुकी है, जो कि मैं बिल्कुल भी उससे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो मेन कैरेक्टर का जो ये आइडेंटिटी मेरे को नहीं लगता है ये उसका रियल आइडेंटिटी, मेरे को डर है उसका जो आइडेंटिटी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है उसका बैकग्राउंड। प्रिंस भी बोलते कि तुम सारा अपना ब्लेम ऐसे बंदे पर डाल रहे हो जो कि वो एक मास्टर जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता इस वर्ल्ड में, भी अपने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। मेरे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हारा रीजन क्या है, मगर मेरे को काम से मतलब है, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तो भी जो बुढ़िया रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलते ये प्रिंस बहुत ज्यादा बेवकूफ और बहुत ज्यादा घमंडी बन चुका है। जो बुढ़िया रहती वो बोलते कि प्रिंस मेरी लाइफ आपके लिए है, मैं आपके लिए जान भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कुछ बंदों को भेजूंगा मेन कैरेक्टर के होम टाउन, यानी उसके घर में मैं जाकर पता करवाऊंगी कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, हमें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा उसके होम टाउन से। प्रिंस भी बोलते कि अच्छा मेन कैरेक्टर का होम टाउन। प्रिंस भी बोलते कि मेरे माइंड में एक खतरनाक प्लान चल रहा है, तो चलो लेट्स गो इसे प्ले करते हैं। इस सीन कट होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है यानी जो मेरी पावर, मैंने बुढ़िया को सरपास कर दिया और मेरी पावर और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बुढ़िया पे पहला अटैक मैं कर सकता हूँ। जोंग का बस मेरे को वेट करना पड़ेगा। जो जोंग है वो जाकर जो स्नेक सेट है उसका जाकर वो लीडर बन चुका होगा, तो पक्का उसे इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुका होगा माई सेट के बारे में। हमारे मेन कैरेक्टर को सामने वूयू दिख जाती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर वूयू से बोलता है कि हाय वूयू। रहती वो भी इग्नोर कर देती है हमारे मेन कैरेक्टर को, गुस्सा करते हुए बोलती तुम बहुत ज्यादा घटिया बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वूयू को रोकता है, मगर वूयू बिल्कुल भी नहीं रुकती, वहां से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि मैंने उसे दोबारा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, पता नहीं वो मेरे से क्यों गुस्सा है। सीन कट होकर आता है ली मेंशन की ओर। सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर के अब्बाजान और अंकल की ओर, जहाँ पर अंकल बोलता है कि अरे ब्रदर जो प्रिंस है, प्रिंस ढेर सारे अपने साथ गार्ड लेकर आया, वो भी हमारे 9 क्लाउड सिटी की ओर, तो यहाँ पर कुछ पता करने के लिए आया है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का अब्बाजान बोलता है कि जो 9 क्लाउड सिटी वो पूरे मेरे कंट्रोल में, यहाँ तक कि एक पत्ता भी यहाँ से नहीं हिल सकता, तो वो बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं कर पाएगा।
मेरे को एक बात की थोड़ी टेंशन हो रही है। अंकल भी बोलते कि अच्छा तुम्हारा मतलब है म्यू फैमिली से ना। हमारा मेन कैरेक्टर का बजान भी बोलता है कि हाँ जो क्राउन प्रिंस है वो बिल्कुल भी इस टाइम हमारे मेन कैरेक्टर से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक ग्रेट कमांडर बन चुका है। उसकी जो स्टेटस यानी जो उसकी औकात वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्राउन प्रिंस वो भी डरेगा, वो भी हमारे ली फैमिली को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता है। लेकिन और फैमिली जैसे कि म्यू फैमिली वो बिल्कुल भी हमारी फैमिली जैसी नहीं है। सीन कट होकर आता है प्रिंस की ओर, जहाँ पर दो बंदे बैठे रहते हैं। कि वहाँ पर जो बंदा रहता है वो बोलता है कि प्रिंस जो मिस म्यू है, मिस म्यू को मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो खाने में उन्होंने जहर मिलाया था। मिस म्यू रहती वो बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम थे। वहाँ पर लॉन्ग भी आ जाता और बोलता है कि प्रिंस जो मिस म्यू की जो फैमिली और जो मेरी फैमिली, हम दोनों की फैमिली मिलकर आपके लिए हमेशा काम करती रहती है। ढेर सारे बंदों की मौत हुई है, मगर उस खाने में बिल्कुल भी मिस म्यू ने बिल्कुल भी पॉइजन नहीं मिलाया है। प्रिंस रहता वो भी मजिस्ट्रेट से बोलता है कि देखो हमारे पास ढेर सारे सबूत मिल चुके हैं, और वैसे भी जो मामला भी क्लियर हो चुका है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। मजिस्ट्रेट रहता वो भी डरते हुए बोलता है कि प्रिंस आप सही हो, आप जो करोगे वो सही रहेगा। जो लॉन्ग रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसने ढेर सारे झूठे सबूत बनवाए हैं जिससे मिस म्यू को ये फंसा सके। इससे तो ये कुछ भी करेगा, इसका मतलब इससे कुछ भी नहीं होता। मेरे को पता नहीं ये मिस म्यू को क्यों फंसाना चाहता है। लॉन्ग रहता वो भी झुक जाता और बोलता है कि प्रिंस एक बार फिर से प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में पक्का कोई गलतफहमी हो चुकी है। जो मिस म्यू है, मिस म्यू एकदम इनोसेंट है। म्यू की जो नाम है उसे क्लियर कर दोगे और उसको इनोसेंट साबित कर दोगे, मैं हमेशा आपके लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्रिंस रहता वो बोलते हैं कि देखो दोबारा जांच करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी सीन कट होकर आता आधे महीने के बाद की ओर, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो एग्जाम रहता है वो चालू हो चुका रहता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की है ये एग्जाम के लिए, चलो ये एग्जाम खत्म हो चुका है फाइनली। तभी जो उसके साथ जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो वो ही हो मेरे को 2 हफ्तों से इग्नोर करी जा रही है, मगर उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे को भाई के साथ घपा करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं रात भर जाऊं और उसके साथ घपा करता रहूं और उसे भी मजे आने लगे हैं, तो मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और बोलता है ब्रदर गो देखो क्या कॉन्सिडेंस है कि हम फिर से मिल चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि यार यार मैं कैसे भूल गया था, ये फैंग भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया था। बता देता हूँ आपको, याद दिलाता हूँ, फैंग ये वही है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ पोएम का कंपटीशन किया था। फांग रहता वो भी ग्रेड करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर तुम्हें बधाई हो, तुम एक ग्रेट कमांडर बन चुके हो। लास्ट में मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया तो प्लीज उसके लिए मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ लड़का था, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। मेन कैरेक्टर बोलता है चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर प्रिंस आ जाता और बोलता है कि अरे यार यहाँ पर तो यंग मास्टर ली भी है। फांग भी बोलता है कि प्रिंस आप। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे मैंने सुना है मेन कैरेक्टर तुम तो एक ग्रेट कमांडर बन चुके थे, तुम यहाँ पर एग्जाम देने के लिए क्यों आए हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं चाहे एग्जाम दूं या ना दूं तुम्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जो प्रिंस रहता वो भी गुस्से से बोलते कि अबे साले मेन कैरेक्टर की वजह तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। गार्ड भी बोलते कि अबे साले मेन कैरेक्टर हाँ तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे प्रिंस के साथ ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि जब हमारे प्रिंस आज तूने उनको बिल्कुल भी सैल्यूट भी नहीं किया। तो मेरे बंधु मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जाकर जो मेन कैरेक्टर को पकड़ लो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता। आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत सही हो चुकी, तो मैं वीडियो डालूंगा। मैं नया हो तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।